तामसी गति का वर्णन मैं करूँगा। ये भागवत की कथा है और आज मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि मनुष्य यदि तामस स्वभाव का हो जाए तो उसके परिवर्तन कैसे होता है। तो जीव काल के पराक्रम को नहीं जान सकता है। मनुष्य सुख में अर्थ जिस काम को करने लगता है उस काम को काल नष्ट कर देना चाहता है। स्त्री, पुत्र, कुटुंबियों के पालन पोषण की चिंता, ये मनुष्य हिंसा आदि पाप कर्मों को इसी चिंता में करता रहता है। स्त्रियों की माया, बालकों की तोतली बातें और जिस घर में उसमें निवास करता हुआ उन दुखों को ही सुख समान समझता है। जीवों में उसके दया भावना नहीं रहती और वो जीवों को क्लेश देता हुआ तरह तरह के द्रव्य इकट्ठा करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता रहता है और अंत समय अकेला नरक में जाकर के गिर जाता है। जब कुटुंब के पालन करने की सामर्थ्य नहीं रहती है तब वे स्त्री पुत्रादि भी उसका आदर नहीं करती। इतने पर भी ज्ञान और वैराग्य उसको नहीं होता। पुत्रवधू के लिए टूकों को कुत्ते की तरह खाता है, परंतु वह तो भी मनुष्य को वैराग्य नहीं मिलता है। इस प्रकार यह कामी पुरुष पीड़ा से अचेत होकर मर जाता है। उस समय लाल नेत्रों वाले यमदूत आते हैं। उनको देखकर पापी कांपने लगता है, नरक का दुख भोगने लगता है और अर्थ उस जीव को गले में फांसी डालकर ले जाता है। उन दूतों के धमकाने से पापी का हृदय फटता है, शरीर कांपने लगता है। उसे अपने पापों का स्मरण बना रहता है। भूख प्यास से पीड़ित सूर्य, दावानल और उष्ण वायु में संतृप्त होकर बालू के ऊपर चलता है। जहाँ न कोई ठहरने का स्थान है, न कहीं पीने के लिए पानी है, यमदूत निर्दयता से चाबुक मारते हुए उसे ले जाते हैं, जिससे उसको मूर्छा आ जाती है। सचेत होने पर फिर उठकर चलता है। इस प्रकार पापी को निर्दयी यमदूत अंधकार वाले यमलोक में पहुंचाते हैं। कहीं उससे शरीर को जलाते हैं तो कहीं उसका मांस काटकर उसी को खिलाते हैं। कहीं उस जीव की आंतें कुत्ते और गीध निकाल लेते हैं और सांप, बिच्छू, डांस आदि के काटने से क्लेशित हो प्राणी अपने पापों का फल भोगता रहता है। हे माता, ये भी प्रसिद्धि है कि यहाँ ही नरक और यहाँ ही स्वर्ग है। नरक में होने वाली पीड़ा यहाँ भी देखने में आती है और जो धर्म करते हैं उनको स्वर्ग भी यहाँ ही है। प्राणी के कार्य साथ जाते हैं, उसको अपने पाप का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। जब पाप क्षीण हो जाता है तब पवित्र होकर उन्हीं पूर्वोक्त कर्मों को करता है, फिर उसी गति को पाता है। इस प्रकार यह संसार से कभी निवृत्त नहीं होता और इसी प्रकार से जीवन चक्र में आने जाने को प्राप्त होता है। इस प्रकार से मनुष्य की गति है और जो भगवान के भजन में लगे हुए प्राणी हैं, जो भगवान की भक्ति में लीन हैं और जिनको अपने जीवन चर्या के साथ साथ
भगवान की भी भक्ति करने की चिंता है, उनके लिए ये सब मार्ग प्रशस्त हो जाता है और वे अपने सत्कर्मों के प्रभाव से अंत में उनका जब तक प्रभाव रहता है तब तक वो उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। और यदि प्राणी सदैव राम के नाम का जप करता रहेगा तो अंत समय में भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और जब राम नाम का स्मरण करते रहेंगे तब अंत समय में यदि मुंह में राम का नाम आता है तो आप समझ लीजिए कि राम की कृपा आपको हो जाएगी और आप भगवान में विलीन हो जाएंगे। इस प्रकार से मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्त होना अवश्यंभावी है। इस प्रकार से मैं सभी कथा सुनने वाले प्रेमियों से ये कहना चाहता हूँ कि वे राम नाम में अपना मन लगाएं